दुनिया का कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं अपने पिता के मेहनत को ताक पे रख देते हैं, जिसकी वजह से खुद अपनी जिम्मेदारियां अपने पिता के रहते हुए निभाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ गलती ऐसे कर पड़ते हैं जिसकी वजह से पिता भी शर्मसार हो जाते हैं। इसके बाद जो हश्र होता है, पूरा परिवार भी इसी की वजह से तबाह भी हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक इंसान को काफ़ी नायाब तरीके से इस दुनिया से हटा दिया जाता है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोग भी हैरान हो जाते हैं, साथ में गांव वाले भी परेशान भी हो जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संभल ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है रजपुरा, और ठीक उसी का एक इलाका लगता है वह मुटैना। मैं बात कर रहा हूँ 20 जुलाई 2021 का दिन होता है। तो मुटैना गांव के जो होता है पूर्वी इलाके में खेत होते हैं। उसी खेत की तरफ सुबह सुबह जो होते हैं लोग, गांव के लोग वार्किंग के लिए जाने लगते हैं। तभी खेतों के बीच एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के वहाँ निगाह जाता है। तभी वहाँ पर देखते व्यक्ति काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। देखते हैं काफ़ी वहाँ एक इंसान जो होता है पेड़ पर रस्सी के सहारे जो होता है उसके गला फंदा झूल रहा होता है। वह व्यक्ति समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने लग रहा था कि है। व्यक्ति उनके पास पहुँचते देखकर वहीं पर जो होता है शोर शराबा शुरू कर देते हैं, चहल पहल भी शुरू कर देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति बोल देता है, गाँव का ही हरपाल यादव है। तुरंत उसी में से व्यक्ति जो होता है भाग कर हरपाल यादव के घर जाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी होती है लजवंती यादव, और साथ में उनके जो होते मौके पर 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियां जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही भागकर उसी जो होता पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और देखते हैं अपने पिता हरपाल यादव को, और साथ में वो अपने पति को देखती है। तो वहीं पर दहाड़े मारकर तीनों तीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चेहरे चिल्लाने की वजह से गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते। इकट्ठा होने के बाद उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह अपनी नज़दीकी पुलिस थाने होता है रजपुरा में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं विद्युत गोयल। जैसे ही खबर पाते तुरंत ही जिप्सी उठाते हैं। जिप्सी उठाने के बाद कुछ कांस्टेबल सहित होता है उसी घटना पर पहुंचते हैं। घटना पर पहुंचने के बाद अपने कांस्टेबल को इशारा करते, कांस्टेबल जाते हैं तो उस डेड बॉडी को पेड़ से उतारते हैं। उतारने के बाद जो होता है वह नज़ारा देख के तो काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। और उसी समय लोग भी बताने लग जाते हैं कि साहब सुबह सुबह जब हम आए थे तो यहाँ पर देखे कि यह व्यक्ति जो होता है एक फांसी के फंदे से झूल रहा होता है। लेकिन 60 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से इसको यह करना पड़ा। और उसी समय जो होती है पुलिस की टीम जो होती है हरपाल यादव की जो पत्नी होती है लाजवंती से पूछने लग जाती है कि आखिर यह किस बिना पर कर सकते हैं, या इनका क्या कारण हो सकता है। लाजवंती कहने लग जाती हैं कि साहब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, आखिर यह जो होता है किस बिना पर कर सकते हैं। बेटियों से पूछा जाता है, बेटियां भी वही जवाब देती हैं, लेकिन उनको जो होता है रोने और चीखने के अलावा कुछ सुझाव नहीं दे पा रहा था। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है उसी समय जो होता है आत्महत्या मार कर जो होता है उसी समय उठाकर डेड बॉडी जो होता है नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और उस केस को जो होता है बंद करने का भी प्लान बना लिया जाता है। तभी लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। उसी समय जो होता है थाना प्रभारी जो होते हैं सोचने लग जाते हैं विद्युत गोयल, हमें तो लग रहा है इस व्यक्ति का काफ़ी बेरहमी तरीके से हत्या की गई। इसीलिए जो होता है खबरी लगाते हैं गांव में, खबरी गांव में जाते हैं, पता भी करना शुरू कर देते हैं। उसी खबरी के द्वारा यह पता लगता है कि आए दिन के घर में झगड़े तकरार होते थे, लेकिन यह किस बिना पर होते थे साहब हमें नहीं पता। लेकिन खबरी को जब दोबारा जो होता है उसी लिए भेजा जाता है, तो खबरी जो होता है पुलिस के सामने दोबारा चौंकाने वाला खुलासा कर देता है। खबरी के इशारे पर जो होती है पुलिस की टीम जो होती है वह दोबारा जाती है गाँव में, पूछताछ शुरू कर देती है। तभी गांव का एक व्यक्ति जो था पुलिस के सामने बता देता है कि साहब कल यानी कि शाम का टाइम होता है, धर्मेंद्र होता है असल में जो बदाऊ का ही बदीसा गांव का रहने वाला था। शाम के टाइम हमने इनको जो होता है धर्मेंद्र के साथ देखा था, हो सकता है धर्मेंद्र ने कुछ किया हो। अब जैसे पुलिस या सुराग पाती है तुरंत ही बदाऊ के उसी जो होता है बतीसा गाँव से लेने के लिए धर्मेंद्र को चली जाती है। और जब जाती है पुलिस की टीम जो होती है घर नहीं पाती। पुलिस का सारा शंका जो होता है जाकर धर्मेंद्र के ऊपर टिक जाता है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र को पुलिस वहां पर काफ़ी तलाश करती है। तलाशी करने के बाद जो पुलिस की टीम 22 जुलाई 2021 का दिन होता है, लगभग रात के टाइम में जो होता है पुलिस उसको खबरियों को द्वारा धर दबोचती है। धर्मेंद्र को थाने ले आती है, और जब उसके सामने उसी व्यक्ति को पेश किया जाता है धर्मेंद्र देख के दंग रह जाता है। अपना जुल्म कबूलते हुए कहने लग जाता है कि साहब जो होता है हरपाल यादव की जो दूसरे नंबर की बेटी है प्रीति से हमारा चक्कर चल रहा है। हमने काफ़ी नायाब तरीके से उनके पिता की काफ़ी बेरहमी तरीके से जो था इस दुनिया से हटाया है। अब पुलिस जैसे यह खबर पाती है तुरंत ही जाती है
अब जो होती है हरपाल यादव की दूसरी नंबर की जो बेटी होती है प्रीति यादव को अपने कस्टडी में लेती है। ले आने के बाद थाने ले आती है। जैसे प्रीति अब धर्मेंद्र को देखती है काफ़ी दंग सा रह जाती है। वह समझ जाती है कि धर्मेंद्र ने सारा जुर्म कबूल कर लिया। अब जो होती है उसी समय प्रीति भी पुलिस के सामने जो सच्चाई रखने लगती है। इसे सुनने के बाद पुलिस तो और दंग भी हो जाती है। असल में सचपुरा का जो मुटैना गाँव है उसी गाँव का रहने वाले होते हैं, वह होते हैं हरपाल यादव। हरपाल यादव की पत्नी का नाम होता है लाजवंती। उनके टोटल 3 बेटियां ही होती हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है नीतू और दूसरे नंबर की यही बेटी होती है प्रीति यादव। और सबसे छोटी जो बेटी होती है वह होती है कविता। यानी कि जो बड़ी बेटी है उसकी कैसे न तैसे कर हरपाल यादव ने अपने इलाके में जाकर एक लड़का देखकर जो होता है वह जाकर नीतू की शादी कर दी थी। लेकिन अब जो बची हुई थी घर में वह बची हुई थी प्रीति के लिए लड़का भी देखना शुरू कर देते हैं और देखने भी लग जाते हैं। इधर देखने भी लग जाते हैं तो प्रीति जो होती है पढ़ने भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। पढ़ने जाने की वजह से जो होता है रास्ते में उसकी मुलाकात जो होता है वह धर्मेंद्र से हो जाता है। धर्मेंद्र से होने के बाद जो होता है उससे दोस्ती बना लेती है। दोस्ती बनाने के बाद इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चालू होने के बाद इन दोनों के बीच घूमना टहलना लगा रहता है। धर्मेंद्र और प्रीति की जो रिश्ते की जो जोड़ियाँ होती हैं या लोगों में चर्चे भी हो गए थे। लोगों की चर्चे की वजह से आसपास गाँव में फैल गई थी। लेकिन इधर जो होते प्रीति के जो पिता होते हैं या जो होते हैं हरपाल यादव लड़के की तलाशी कर रहे होते तभी इसकी खबर जो होता है प्रीति के कानों में पहुंचती है। तो प्रीति जो होती है अपने पिता से आके बता देती है। तो उसके पिता जो होते हैं तुरंत ही इसकी बात सुनकर वह कहने लग जाते हैं कि बेटी तुम धर्मेंद्र के बारे में क्या जानती हो। तो प्रीति कहने लग जाती है कि पिताजी धर्मेंद्र जो है धर्मेंद्र के टोटल 3 भाई और 1 बहन है। एक भाई की शादी हो चुकी है, लगभग उसके पास काफ़ी धन जायदाद भी है। तुरंत ही जो होता है उसी समय जो होता है हरपाल यादव अपनी बेटी प्रीति की बात मान लेते हैं क्योंकि वह जो लड़का होता है वह उन्हीं का ही जात का होता है। इसीलिए लड़की की तलाशी के लिए तुरंत ही जाते हैं। धर्मेंद्र के घर रिश्ता भी तय कर देते हैं। लेकिन जो होता रिश्ता तय होने के बाद भी इनकी शादी का डेट नहीं फिक्स हो पाता क्योंकि उसी समय पूरे भारत में कोरोना की लहर जा गया जिसकी वजह से शादियाँ का फंक्शन जो था बंद हो गया था। लेकिन इनके बीच सगाइयाँ का जो सिलसिला था चलने की कगार पर था लेकिन इसी बीच बंद भी हो जाता है। लेकिन प्रीति और जो थी धर्मेंद्र का मिलना तब भी जारी रहता। लेकिन इनका मिलना बंद हो गया बीच में जब काफ़ी लॉकडाउन कड़ाई के साथ लग गया। इसी वजह से दोनों मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। परेशानी होने की वजह से काफ़ी दिन तो बर्दाश्त किए एक दूसरे के बिना। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा ढील हुआ, ढील होने की वजह से प्रीति जो थी धर्मेंद्र से जाकर एंगात में मिलना शुरू कर देती है। अब मिलने के बाद जो था दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, इस तरह से जान लेते हैं। और धर्मेंद्र और जो होती है प्रीति दोनों जाकर एक होटल में खाना खाते। खाना खाने के बाद जो होता है वहीं जाकर दोनों जो होता सारी हदें पार कर देते हैं। हदें पार करने के बाद एक दूसरे को जान पहचान कर वक्त बीतने भी लगता है। थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगता है। इनको लगने लगता है कि हमारी शादी तो होके रहेगी। हंसी खुशी बात करते हैं। और उसी बीच जो होता धर्मेंद्र भी अपने ही जो होता ससुराल भी घूम आया था। अब इधर जो होती प्रीति भी अपने ही ससुराल भी घूम आई थी। दोनों का मिलना जुलना काफ़ी अच्छा सा व्यवहार बन गया होता है। ना जो होता धर्मेंद्र के ससुराल वाले धर्मेंद्र को घर से आने से रोकते थे और ना प्रीति को ही कहीं जाने से रोकते थे। इसी वजह से धर्मेंद्र मन मुताबिक जो होता है प्रीति के घर आया जाया करता था। लेकिन एक दिन जो होता है धर्मेंद्र जैसे प्रीति के घर आया उसी समय प्रीति के घर कोई नहीं था। प्रीति से आके धर्मेंद्र बोलने लगता है कि हमारी शादी तो होने वाली है। तो उसी समय प्रीति कह देती है कि हाँ होने वाली तो है, क्या बात है। तो वह कहने लग जाता है धर्मेंद्र कि एक बात बताओ, हमारी शादी में कितना रुपया तुम्हारे पिताजी खर्च कर सकते हैं। प्रीति कह देती कि हमारी जो दीदी थी उनकी शादी में लगभग 3 लाख रुपये खर्चे आए थे और इससे ज़्यादा तो हमारी शादी में खर्चा होंगे। अब धर्मेंद्र तुरंत ही पलट के जवाब दे देता है कि अगर उनके शादी में 3 लाख खर्चे हुए थे तो क्या तुम्हारे खाते में तुम्हारे पिता ने जमा कर रखे हैं। अब उसी समय प्रीति कह देती कि हमारे पिता के खाते में तो पैसे नहीं है, ना हमारे खाते में जमे हैं, लेकिन हाँ हमारे रिश्तेदारों की मदद से हो सकता है खेत को गिरवी रख के पैसे का कहीं ना कहीं इंतजाम कर लें। और धर्मेंद्र तुरंत पलट के जवाब एक चालाकी भरे शब्द में देने लगता है। वह कहने लगता है कि हमें लग रहा हमें एक बिज़नेस करना चाहिए और कम से कम बिज़नेस करने के लिए कम से कम हमारे पास 5 लाख रुपये होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तुम्हारे पास जो है लगभग 30 बीघा की खेती है। 30 बीघा की खेती होने के बावजूद तुम लोगों का लगभग 10 बीघा तो बढ़ेगा ही। अगर वह हिस्सा अगर हमें पहले मिल जाए तो उस हिस्से को बेच कर हम ना पैसे इकट्ठा कर लें, जिसकी वजह से बिज़नेस कर लें। और बिज़नेस करने के बाद शादी होने के बाद हमारी ज़िंदगी तो हमारी रहेगी, लेकिन शादी के बाद कोई किसी का नहीं होता। प्रीति जो होती है धर्मेंद्र की बात समझ जाती है, उसकी बात पकड़ भी लेती है। वह कहने लगती है ठीक, इसके लिए अपने पिताजी से बात करेंगे।
प्रीति जाती है, शाम का टाइम होता है। जैसे ही उसके जो पिता होते हैं, वह पिता हरपाल यादव बैठकर खाना खा रहे थे, साथ में लाजवंती होती हैं। उसी बीच जो होती है प्रीति अपने पिता से कह देती, पिताजी हमारे पास एक तकरीब है, क्यों ना हमारे हिस्सा का जो ज़मीन है वह बेच दो, जो पैसा आएगा हम ले लेंगे, इसके बाद जाकर कहीं बिजनेस कर लेंगे अपने पति के साथ। हरपाल जैसे आप बात सुनते तुरंत ही भन्ना जाते हैं, लेकिन प्रीति पीछे पड़ जाती है। जैसे पीछे पड़ती है तो हरपाल यादव कह देते हैं कि यह ज़मीन ना हमारी माँ है, हमारी पुश्तों का यह रिश्ता है, हम इसे कभी नहीं बेच सकते, चाहे जो हो जाए, और उसके लिए हम तो तुम्हारी शादी तो कराएंगे, चाहे जैसे ही कराएंगे। प्रीति दोबारा कहती, दोबारा झपट लेते हैं, कहने लगते हैं आज के बाद प्रीति तो हमसे बात मत करना, चाहे जो हो जाए। प्रीति अपने पिता से वहीं पर खफा हो जाती है। लेकिन जैसे इस चीज़ की खुलासा जो है आकर धर्मेंद्र के सामने वह करती है जाकर एकांत में, तो धर्मेंद्र तुरंत ही भन्ना जाता हुआ कहने लगता है कि जब तुम्हारा पिता तुम्हारा इज्जत नहीं कर रहा तो हमारा इज्जत क्या करेगा। उसी दिन से जो होता इन दोनों के बीच दूरियां बन जाती। दूरियां बनने की वजह से प्रीति को रात में नींद और दिन में ना चैन आता है। इसी वजह से प्रीति तरह तरह की दिमाग लगा के बातें सोचती है, लेकिन जाकर एकांत में मौका मिलने के लिए वह तलाशी भी करती है। तभी मौका निकाल कर फ़ोन कर देते, उससे बातें करना लग जाती। वह कहते हैं हम तुमसे चाहे जो हो शादी करेंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। और उसी समय धर्मेंद्र भी कह बैठता है, बिना उसके जो होता खेत बेचे हमारा कुछ नहीं हो पाया। तो प्रीति कह बैठती है कि बेचने के लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े, इसके लिए चाहे अपने पिता को ही इस दुनिया से हटाना पड़े। धर्मेंद्र तो एक बार चौंक से जाता है, लेकिन वह सोचता है चले क्यों ना, हम इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम तैयार भी हैं। प्रीति और धर्मेंद्र जो होती इसी फिराक में आए दिन लगे रहते। प्रीति काफ़ी बार अपने पिता को इस दुनिया से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका जो होता प्लान नाकाम हो जाता है। तभी धर्मेंद्र का उसका ही इलाके का रहने वाला एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गौरव। गौरव को जाकर इसी षड्यंत्र के बारे में सारी जानकारी दे देता है। गौरव भी उसके षड्यंत्र में तैयार हो जाता है। तभी वह दिन भी आ जाता है, 19 जुलाई 2021 का दिन होता है। शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है उसके जो पिता होते हैं प्रीति के, हरपाल यादव, कहीं से वाज होता है शराब पी के नशे में काफ़ी बेसुध होकर आ रहे थे घर पर। अब जैसे आते हैं प्रीति होती है घर में अकेली। वह बोल देती है पिताजी बाहर आपका गांव के बाहर कोई इंतजार कर रहा है, आपको काफ़ी चाहने वाला। वह कह रहा है एक बार आ जाएं, उनके साथ पार्टी करना है। प्रीति को इस बात को सुनकर हरपाल जो होते हैं तुरंत ही उसी कदमों से पीछे मुड़ जाते हैं। मुड़ने के बाद वहाँ रास्ते में खड़ा होता है धर्मेंद्र से कुछ बातें धर्मेंद्र जो होता है अपनी बाइक पे बैठा लेता। बैठाने के बाद उसी गांव के बाहर पूर्वी छोर जो खेत होता है उसी खेत पे ले जाता है। तो पहले से वहाँ गौरव मौजूद होता है। मौजूद होने के बाद से आपस में मिल जाते हैं, तीनों वहीं पर पैक लगाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैक होता है वह पैक जो होता है हरपाल यादव को, वह दोनों मिलकर लगवा देते हैं, जिसकी वजह से नशे में काफ़ी ज़्यादा हरपाल बेसुध हो जाते हैं। पीछे से जो होता है गौरव उनकी काफ़ी जोरों डंडे से पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से पिटाई दोनों मिलकर करते हैं। वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इस जो होता है इस घटना से बचने के लिए जो होता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए उनके जो होता है उसी पेड़ के सहारा लेकर उनको फंदे से लटका देते हैं। इसके बाद इसकी सूचना जो होता है वह धर्मेंद्र फ़ोन के द्वारा ही प्रीति को दे देता है। और जैसे प्रीति खबर पाती तुरंत समझ जाती है कि अब तो हम जो होता खेत बाड़ी बेच के आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन पुलिस के हाथ दोस्तों कहा भी गया काफ़ी लंबे होते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है और धर्मेंद्र और साथ में प्रीति रखते हैं, लेकिन पुलिस भी दहल जाती है। इसी बिना पर पुलिस जो होती है उसी समय जाकर गौरव को भी अपनी कस्टडी में लेती है। इन तीनों को ले जाकर वहाँ पर कोर्ट में गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।